कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की तरफ से की गई नस्लीय टिप्पणी के बाद पूरे देश में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। खासकर पित्रोदा के बयानों को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। पित्रोदा के बयान पर पहले पीएम मोदी ने नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी ने इन बयानों पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो वहीं अब उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने सैम पित्रोदा के बयान को देश के भीतर रंगभेद को बढ़ावा देने वाला बयान बताया। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से पित्रोदा ने भारतीयों को लेकर बयान दिया, ऐसा बयान कहीं न कहीं देश के विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। महेंद्र भट्ट ने मांग की कि ऐसे बयानों को लेकर पित्रोदा को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को भी ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जहां सैम पित्रोदा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भारत की विविधता पर बयान दिया था। पित्रोदा ने कहा था, हम 75 साल बहुत खुशहाल माहौल में रहे हैं। लोग इधर उधर के झगड़ों को छोड़कर एक साथ रहते थे। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ हम सभी भाई बहन हैं। हम सभी अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और खाने का सम्मान करते हैं। यही वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है, हर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता करता है। इस इंटरव्यू के दौरान सैम पित्रोदा ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक नस्लीय टिप्पणी की थी। इंटरव्यू के दौरान पित्रोदा के इस बयान ने भारत में सियासी भूचाल ला दिया। बयान के विरोध पर न सिर्फ बीजेपी उतरी, बल्कि कांग्रेस ने भी ऐसी टिप्पणी से किनारा कर लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने तो इस बयान की जमकर निंदा की। वहीं बीजेपी ने पित्रोदा के इस बयान को चुनावी मुद्दा बना लिया है। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की तरफ से पित्रोदा के बयान को देश तोड़ने की कांग्रेसी साजिश बताई गई। कांग्रेस ने बड़ी गहरी साजिश रखी है इस देश को तोड़ने की। भारत की ताकत है उसकी सांस्कृतिक विविधता, भारत की ताकत है उसकी एकता और अखंडता। उसको रंगभेदी और नस्लभेदी टिप्पणी करके कांग्रेस ने पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश की है। और आज के इस विरोध प्रदर्शन से हम कांग्रेस से राहुल गांधी से विशेष रूप से कह रहे माफी मांगे। उन्होंने सभी भारतीयों का अपमान किया। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। बार बार कभी कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा होगा, हम संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, सर्वे करेंगे, और अब रंगभेदी टिप्पणी करना, किसी भी भारतीय पर किसी भी नस्लभेदी टिप्पणी करना, रंग रूप के आधार पर अगर आप भारतीयता की तुलना करोगे तो आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता की तरफ से आए ऐसे बयान से देश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को चौतरफा घेरने में जुटी है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों में बीजेपी नेता ऐसे बयान पर कांग्रेस की तरफ से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर नेता की तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है। तो फिर इस बयान का चुनावी नफा नुकसान क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।